बिहार में नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार एक बार फिर यानी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ले चुके हैं। आज पटना के गांधी मैदान में, जी हां, वही गांधी मैदान जिन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के उन नौजवान छात्रों को लालू यादव नीतीश कुमार बनते देखा, उसी गांधी मैदान में आज अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने बिहार के नए सीएम के रूप में शपथ ले लिया है। और जो है उनके साथ साथ 26 विधायकों ने मंत्रियों के रूप में भी शपथ ली है और उनकी पूरी लिस्ट हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। लेकिन कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही है मंत्रिमंडल को लेके, कैबिनेट को लेके, क्या क्या चर्चाएं हैं, क्या क्या बहस है, इन पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारी सीनियर एडिटर पूजा मेहरोत्रा मैम मौजूद हैं। तो पूजा मैम से हम एक एक करके कुछ जो सवाल हैं वो लेंगे, इनसे उन पे इनकी राय लेंगे। तो जो पहला सवाल जो आज घूम रहा है वो है कि इस नए मंत्रिमंडल में, नए कैबिनेट में किन महिलाओं को जगह दी गई, कितने महिलाओं की हिस्सेदारी हुई और कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पर जो है उनको इस बार महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको शामिल किया गया। तो मैम बताइए कि किन महिलाओं का नाम है इनमें शामिल और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं। सबसे पहले तो बिहार को फिर से एक बार हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर दें, यहाँ बैठे हुए हैं न्यूज़ रूम में हम लोग। और दूसरा, मुझे आपके इंट्रोडक्शन में एक बात बहुत अच्छी लगी जयदीप, आप कह रहे हैं नए सीएम के रूप में। मतलब जो शख्स बार बार पिछले 25 साल से वो कुर्सी, मतलब चीज़ें बदल रही हैं लेकिन कुर्सी एक ही के पास है, उसका नाम है नीतीश कुमार, जिसने रिकॉर्ड बना दिया है कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो, ये कुर्सी मेरे लिए और मैं उसके लिए बनाऊं। उनको आपने नया बना दिया। आज नीतीश कुमार बहुत खुश होंगे। उनके काफ़ी सारे वीडियोस भी आज वायरल हो रहे हैं, बेटे के साथ वाले भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अच्छा, बेटा भी अब, निशांत भी अब थोड़ा दिख रहे हैं। अगर आप, मैं कहूँ, कैमरे के सामने आ रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो हम लोग सुना करते थे, मतलब आज से 5 साल पहले तक तो निशांत का नाम कभी कभी गाहे बगाहे 1-2 बार आ जाता था, लेकिन अब पापा ने शपथ ली तो बेटा पैर छूता हुआ, फोटो पोज देते हुए, ये सारी चीज़ें आई। लेकिन आपका नया शब्द जो था ना, वो मुझे मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे दे गया। और आज के टेंशन वाले माहौल में ये मुस्कुराहट भी बड़ी कीमती हो गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँगी, महिलाएं आई हैं नीतीश की कैबिनेट में, अब महिला दिखेंगी। पहले तो इक्की दुक्कू, कभी रेणु देवी का नाम आ जाता था, कभी लेशी सिंह का नाम आ जाता था। इस बार कम से कम 3 महिलाएं हैं। 2 बीजेपी की तरफ से हैं, श्रेयसी और रमा निषाद, और एक जो है लेशी सिंह खुद जदयू से। लेकिन अगर हम टोटल की बात करें, पूरा जो 243 का सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें 26 महिला आई हैं चुन के, तो ये एक बड़ी संख्या है। और महिलाओं की भागीदारी अब चुनाव में बढ़ रही है और ये 12% के लगभग हो चुकी है। तो ये एक महिलाओं के लिए, खासकर बिहार की महिलाएं जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोट दे रही हैं, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कदम भी होगा। अगर जब आज तो मंत्रालय बना ही बना है, अब सबको डिपार्टमेंट बांटा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब रिशफल हो, तो मुझे लगता है इन 26 में से कुछ महिलाओं को और जगह दी जाए तो ये प्रतिशत थोड़ा बढ़ेगा और महिलाएं थोड़ी और एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी। और सबसे बड़ी बात, लेसी सिंह को भी बहुत काम करना पड़ेगा, वो पहले भी मंत्री रही हैं। रेणु देवी अभी मंत्रालय नहीं दिया गया, ना शपथ दिलाई गई है, लेकिन श्रेयसी यंग हैं, स्पोर्ट्स में हैं। बिहार में स्पोर्ट्स पे काफ़ी काम हो रहा है। आपने देखा कि नीतीश कुमार ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी स्टेडियम्स वगैरह बनाए हैं। या रमा निषाद भी हैं, रमा, और तीनों की तीनों जो बनी हैं अभी, वो तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी से शुरू से ही उनका राजनीतिक दबदबा रहा है। तो मुझे लगता है ये भी एक वजह होगी कि उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बिल्कुल, तो ये तो महिलाओं की बात हो गई। लेकिन आज जो एक और मंत्री बने हैं, दीपक प्रकाश, जो उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं जी, उन्होंने बड़ा ध्यान खींचा आज कैमरे पे। वो जीन्स शर्ट में आए थे जी, और उन्होंने शपथ लिया है। साथ ही संतोष कुमार सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, ये दोनों ऐसे हैं जिन पर परिवारवाद को लेके चर्चाएं फिर से शुरू हो गई है कि नीतीश के मंत्रिमंडल में भी फिर से परिवारवाद दिखा है, क्योंकि ये दोनों ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा और सीधा मंत्री पद की शपथ ले ली। तो क्या बात हो रही है मैम इसको लेके? अरे देखिए, ये भी मतलब दीपक प्रकाश के लिए तो कहें कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। और सबसे मज़ेदार कि मुझे तो लगता है आनन फानन में उनको दे दिया गया, क्योंकि उनकी ना कोई तैयारी थी। नॉर्मल सा जीन्स टी शर्ट में वो अपने पापा को सपोर्ट करने आए होंगे
और उनको मतलब जब डिसीजन हो रहा होगा तो उनको कहा गया होगा भैया रेल चल रही है, जल्दी जल्दी चढ़ जाओ, दिल्ली जाना है। अच्छा। मतलब कुछ ऐसा वाला अंदाज था जो हाँ। पुराने जमाने में कहा जाता है ना कि भैया रेल आ गई, नौकरी ऐसा होता है चाहिए। क्या मैम? आप तो बहुत दिनों से राजनीति कवर कर रही जी हैं जी, ना। मैं तो देख रही हूँ कि बस लोग आप देखिए ना कि पूरी तैयारी करते हैं शपथ लेने के लिए। आपने खुद देखा नीतीश कुमार भी थोड़े टंच से होके आए, भले ही आपने उनको 10वीं बार ले रहे थे, उनके लिए तो आम सी बात थी, है ना, कि इतने दिन से लगातार। हाँ, अब आप कहेंगे आप नीतीश कुमार के पीछे ही पड़ गई हैं, लेकिन आप देखिए सब कड़क धोती पैजामा कुर्ता या कुछ भी नया, पैंट शर्ट ही था तो कुछ सूट पहन लेते, सफारी सूट पहन लेते, जीन्स टी शर्ट वेरी कैजुअल। मतलब हमारे यहाँ तो हम लोग ऑफिस भी आते हैं तो मैं आपको नहीं कहूँगी आप, मतलब अब थर्सडे आ गया है तो आप जीन्स में आ रहे हैं, लेकिन एक ऑफिस का डेकोरम होता है जिसमें आप पैंट और शर्ट पहनते हैं, है कि नहीं। और फ्राइडे हम लोग का ले डे होता है कि भाई ठीक है आराम से आओ। जीन्स और टी शर्ट में कौन शपथ लेने आता है? कम से कम शर्ट ही डाल लेते। कुछ ऐसी सर्विसेज जहाँ पे ले रहे थे रामलीला मैदान के आसपास या बहुत सारी दुकानें उस रास्ते में मिली होंगी, शर्ट ही खरीद लेते। पहली बार मंत्री बन अब रहे हैं। पहली बार मंत्री बन रहे हैं, मतलब तो ख्वाहिश माँ होती है कि ने जब मंत्री बने तो इतने चौड़ से जाएं, शपथ लें। चमक होती है ना, एक ख्वाहिश होती है। वो तो बेचारा आया धड़ 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 शपथ ली और चला गया, उसको तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा हो कि माँ ने चुनाव लड़ा ना, मैं एमएलसी हूँ ना, मैं कभी चुनाव में गया ना, कभी मैंने कैंपेनिंग की और मैं मंत्री हो गया। इसको कहते हैं भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। सेम विथ मांझी साहब के बेटे, मांझी साहब ने क्या, हाँ उन्होंने क्या किया, समधन को लड़ा दिया, बहू को लड़ा दिया और किसको बना दिया नेता, किसको बनाने जा रहे हैं, मंत्रालय किसको दे रहे हैं, बेटे को। ये है बेटा प्रेम कि भाई आप लड़ा रहे हैं महिलाओं को, फेस महिलाओं का, और पीछे से वो जो पंचायत पति हुआ करते थे ना, वही मुझे ये लग रहा है। ठीक है आपने मंत्रालय मतलब किस चीज़ की और कहाँ पे ये, मतलब जब मंत्रालय के लिए ये मंत्रियों के लिए बातें चल रही थी, किसी ने विरोध क्यों नहीं किया कि भाई आपके रोलमो का उनका भी विरोध, उपेंद्र कुशवाहा की वाइफ को बनाया जा सकता था, इनको दीपक प्रकाश को देने की क्या ज़रूरत थी। मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा विरोध है इस चीज़ का कि ये गलत तरीका है। आप अब उसको 6 महीने बाद फिर से आप चुनाव लड़ाएंगे, तो आपने अपनी बीवी पे विश्वास नहीं था, आपने तो चेहरा देख के आपने लड़वा दिया कि बेटी को, बीवी को समर्थन मिल जाएगा। वही मांझी जी ने किया है। जनमत का साथ तो नहीं दे रहे हैं, जनमत का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आपकी बीवी लड़ी तो आप उसको बना देते ना, मंत्रालय दे देते। आपको किसी को लड़वाना था, आप 4 सीट जीत के आए, 4 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 6 सीटें मिली, 4 सीटों पे जीत गए। आपने अपने विधायकों पे जो जीत के आए उस पर विश्वास नहीं किया। बिल्कुल। तो ये एक गलत परिपाटी है जिसको कि खत्म किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि उनके विधायकों को भी विरोध करना चाहिए। और हमें तो मतलब हम लोग क्या कहें, लेकिन ये तो मैं तो देख के ही दंग थी कि वो जब हम लोग ये देख रहे थे शपथ ग्रहण समारोह कि अचानक ये जीन्स पैंट में क्यों, मतलब टी शर्ट में कैसे कोई आ सकता है। मतलब ये तो अमेरिका लंदन में नहीं होता जहाँ का ड्रेस है वो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये अच्छी बात है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है मंत्रिमंडल में, और जैसा कि मैम ने कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, सालों में, जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए तो कुछ एक महिलाएं और भी सामने आए, कुछ जो अच्छे चेहरे हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं इस बार संसद विधानसभा में, तो उनको फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन जब आप ना चुनाव लड़े, ना आपका नाम कहीं था, और अचानक से आप पता चला कि आप मंत्री हो गए हैं बिहार सरकार में, तो सवाल तो उठेगा। इसीलिए हम भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस पर आप अपनी राय जो है वो आप बताएं कि संतोष कुमार सुमन और दीपक प्रकाश किन आधारों पर इनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई, ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे। और जो भी इनके मतलब फैसले लेने के पीछे जिनका भी पार्टी के नेता हैं, मतलब मांझी बताएंगे, वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी, क्योंकि भाई आपने अपनी वाइफ को लड़वाया और उसके बाद मंत्रालय आप किसी को दे रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश, जयदीप मैं आपको बताऊंगी, नीतीश कुमार के मंत्रालय मतलब जो ये 26 मंत्री की पद की शपथ ली है, उसमें बड़ा, जब अगर जाति की बात करें तो बड़ा देख सुन के मंत्र वो शपथ दिलवाई गई है। 4 राजपूत हैं, 2 भूमियार हैं, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ कुशवाहा, 3 कुर्मी, 2 वैश्य, 2 यादव, 2 मुस्लिम, 1 मल्लाह, 2 दलित, 5 और ईबीसी 1। मतलब बहुत सोच समझ के उन लोगों ने 26
लोगों सोच को। समझ के तो किया, लेकिन जैसे आपने नाम लिया कुशवाहा 3, जी तो कुशवाहा तो एक आरएलएम कोटे से, उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से बने हैं, जी जी और 2 भाजपा कोटे से बने हैं। जी लेकिन अब नीतीश पे सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार ने किसी कुशवाहा को जदयू कोटे से मंत्री नहीं बनाया। हाँ, तो कुशवाहा समाज में एक देख रहा हूं मैं सुबह से ही, कई लोग ट्वीट के माध्यम से, कई लोग सोशल मीडिया पे ये बता रहे हैं कि कुशवाहा समाज को आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया अपने कोटे से। तो ये भी सवाल है, और सवाल ये भी है कि बिना चुनाव लड़े और आप मंत्री बन जाते हैं बिहार सरकार में। तो आपका क्या सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो है बिहार चुनाव को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आगे और भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मंत्रालय बांटी जाएगी। पल पल की अपडेट हम आपको इंडिया.com पर देंगे। अब तक बने रहिए इंडिया.com के साथ। धन्यवाद।